बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आज हम मैथमेटिक्स की छोटे छोटे टॉपिक का बाकायदा जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सेट। सेट क्या होता है हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, बड़ी में भी, लेकिन इसका आज सही मफहूम समझने की कोशिश करेंगे कि सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन है कि a collection of well defined and distinct object is called set। हमने डेफिनेशन तो पढ़ी हुई होती है, एग्जाम्पल भी दी होती है। अब इसमें जो मेन जो वर्ड आ रहे हैं जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है वो है कलेक्शन, वो है वेल डिफाइंड और वो है डिस्टिंक्ट। ये तीन वर्ड अगर हमें समझ आ जाएं तो हमारी जो सेट की डेफिनेशन है वो हमें मफहूम से ही समझ आ जाता है। तो कलेक्शन का मतलब कलेक्ट करना, मजमुआ, इकट्ठा करना होता है। तो यहां पे भी उसका मतलब यही है सेट के अंदर भी। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसका मतलब समझाता हूं मैं एक एग्जांपल के जरिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है इक्वली डिफाइंड। इक्वली डिफाइंड ये है कि सबके लिए एक जैसा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी क्लास का कौन सा स्टूडेंट लायक है तो हर बच्चे की जो राय है वो मुख्तलिफ होगी। ऐसा ही है, कोई बच्चा कहेगा जी अली लायक है, कोई बोलेगा आरिफ लायक है। मतलब हर किसी की राय या उसका जो है अपना एक नजरिया होगा। तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। इसके मुकाबले में अगर मैं किसी बच्चे से सवाल करूं कि प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं, मैं अपने से भी ये सवाल करता हूं, आप लोगों से भी सवाल करता हूं, तो सबका आंसर एक ही होगा, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि ये इक्वली डिफाइंड इस वजह से बोला गया है जिसमें सबके बारे, सबकी जो है वो इसके बारे में राय एक है। इसके बारे में किसी में स्टूडेंट्स के में जिस तरह एग्जांपल दिया वो वेल डिफाइंड नहीं है। इक्वली डिफाइंड मतलब जिस चीज के बारे में सबके जो आंसर है वो एक ही हो, उसमें तब्दीली का कोई चांस ना हो, ये होता है वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, वो मुख्तलिफ जो एलिमेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई किसी का नाम हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, कंट्रीज का नाम, किसी प्रोविंसेस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफिनिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जाहिर बात हम ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर देते हैं, जो उसका मजमूआ है। अब एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, वो पहले कह रहा है कि ए सेट हमने लिखा है, कोई सा भी नंबर लिखे हैं 15 है, 20, 25 और 30। दूसरा सेट हमने लिखा है, बी नाम दे दिया, सेट को नाम दे दिया। और याद रखें एक बात कि सेट को जिस आपने डिनोट करना है वो कैपिटल होना चाहिए। क्या ए बी सी कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका क्या है, लाजमी है बल्कि कि एल कैपिटल होना चाहिए। ए दिया या बी दिया, इसमें अली अहमद मैंने नाम लिख दिया, 3 आरिफ लिख दिया। और सी जो है वो हमने कंट्री से मुतल्लिक लिखा कि पाकिस्तान, ईरान और चाइना वगैरह। तो ये था सेट। सेट का बुनियादी मफहूम पता होना चाहिए, वेल डिफाइंड क्या है, डिक्शनरी क्या है और क्या है कलेक्शन क्या है। एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज सबसेट। सेट के बाद अगला नंबर आता है सबसेट का। और याद रखें एक बात, सबसेट सेट का कोई टुकड़ा ही होगा। किसी भी सेट का कोई टुकड़ा, वो छोटा हो या उसके बराबर हो, ये तो आगे टाइप पे जाएंगे तो, लेकिन एक माइंड में रखें बात कि सबसेट एक टुकड़ा है किसी भी सेट का। और सबसेट है तो हमें डेफिनेशन लिखी है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर कोई से भी हम दो सेट ले लें, दो सेट ले लें, ठीक हो गया। हमने नाम दे दिया, ए को ए, दूसरे को बी नाम दे दिया। और कह रहा है कि बी को हम बोलेंगे सब सेट ऑफ सेट ए, मतलब दो सेट ए और बी सब सेट होगा किसका, सेट ए का। कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम बी को सेट ए का सबसेट बोलेंगे कब? जब बी का हर एलिमेंट ए में होगा। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी में जो ए में ना हो। मतलब बी टुकड़ा होगा छोटा सा, या उसका पूरा भी हो सकता है, किसका, ए का। तो इसको हम लिखते हैं बी सबसेट ए। लिखने का ये तरीका, ये सबसेट का जो है वो सिंबल है, बी सबसेट ए। और बी तो यहां पे सबसेट है, और ए का भी नाम होता है, ए को कहते हैं सुपर सेट। ए जो है वो क्या है, सुपर सेट, वो बी से बड़ा ही होगा डेफिनेटली, या उसकी इक्वल हो सकता है। अब एग्जांपल क्या है इसकी, मैंने एक सेट लिखा ए और एक लिखा बी लिखा। मैंने ए सेट में एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6। मैंने बी सेट में जो एलिमेंट लिखे वो 2 3 और 4।
और यहाँ पे विच इज क्लियर दैट हमें नजर आ रहा है कि बी सबसेट है ए का। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि सबसेट तभी बोलेंगे अगर बी का हर एलिमेंट सेट ए में क्या हो, मौजूद हो। तो यहाँ पे देखें ना 2 3 4 है और 2 3 4 ए में हमें नजर आ रहा है, तो यहां से हमें पता चल गया कि बी क्या है, सबसेट ए का। और ए जाहिर सी बात है ए का रिलेशन बी के साथ फिर क्या होगा, ए जो है वो होगा सुपरसेट ऑफ बी। बात समझ आ गई। तो ये दोनों टॉपिक इंतहाई आसान, इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो है वो सेट की टाइप्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मेन आपको पता होना चाहिए आज से कि सेट क्या है, सबसेट क्या है और इनकी एग्जांपल्स, इनमें पता होना चाहिए वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन क्या है, एडिक्टिव क्या है। जो चीजें इंशाल्लाह आपको जो है लेके आगे चलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो कमेंट में जरूर पूछें। और ठीक है, और मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।